जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो। 16 कारण भाय तीर्थंकर जे भये, हर्षेन्द्र अपार मेरु पे ले गए। पूजन करि निज धन्य लख्यो बहु चावसो, हम हूँ 16 कारण भावे भाव सो। हम हूँ 16 कारण भावे भाव सो। हम हूँ 16 कारण भावे भाव सो। 16 कारण पर्व चल रहा है, बहुत धूमधाम से हम सभी लोग इस पर्व को मना रहे हैं, मनाना भी चाहिए। 16 शब्द संख्या का सूचक है। भाय माने होता है भाना, भाव भाव भाव। भाई चाहिए नहीं, भाता है क्या तुम्हारे को? ये चीज़ तुम्हें भाती है क्या? ये चीज़ तुम्हें पसंद आती है क्या? इसके अर्थ में भी भाना शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ 16 कारण भावनाओं को भाना है हमारे को, इसकी पूजन नहीं करनी है। पूजन भी करो लेकिन भावना तो भाव। देखिए कल तक हम यहाँ कितनी भावनाओं की चर्चा कर चुके हैं। 10 भावनाओं तक की चर्चा कल तक हो चुकी है। आज 11वीं भावना की चर्चा करनी है। नाम याद होंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्रतेश्वरतिचार, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, संवेग, शक्ति तह त्याग, शक्ति तह तप, साधु समाधि, वैयावृत्य, अरहंत भक्ति, अरहत भक्ति, और आज है आचार्य भक्ति। अरे आचार्यों की भक्ति करो। क्या कैसे होती है आचार्यों की भक्ति? आचार्यों की भक्ति किस प्रकार से होती है? कैसे करते हैं आचार्य परमेष्ठी? भक्ति किस प्रकार से की जाती है आचार्यों के माध्यम से? जानो तो सही एक बार। हम आचार्यों की भक्ति करें तो क्यों करें आचार्यों की भक्ति? तो सुनो, गुणेषु अनुरागे भक्ति कहलाता है। गुणों के प्रति अनुराग को भक्ति कहते हैं। आप जानते हैं आचार्यों के गुणों को? कि बिल्कुल जानते हैं आचार्यों के गुणों को, क्यों नहीं जानते हम? पीजी कमंडल वाले होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, उनकी बहुत दादागिरी चलती है। अरे भाई सुन तो सही, दादागिरी चलाने वाले आचार्य नहीं होते, संघ के संचालन वाले आचार्य होते हैं। जब तक महिमा नहीं आएगी तब तक सच्ची भक्ति नहीं होगी। सच्ची भक्ति के लिए सच्ची महिमा चाहिए। आचार्यों की भक्ति करना है ना। कल खूब कहा था मैंने, नाचने गाने का नाम नहीं है, उछल कूद का नाम नहीं है, उठा पटक का नाम भक्ति नहीं है, चंवर लेकर के कदम हिलाने का नाम भक्ति नहीं है। क्या होती है भक्ति? कैसी होती है भक्ति? भाई गुणेषु अनुरागे भक्ति, ये भक्ति के लिए सूत्र मिलता है। ये भक्ति की व्याख्या मिलती है हमारे यहाँ जनागम में। गुणेषु अनुरागे है, गुणों के प्रति जो अनुराग है, गुणों के प्रति जो हमारा अपनापन है। और क्यों? वंदे तद्गुण लब्धे, हमें भी तो उन जैसा बनना है। आपको यदि आचार्यों की चर्या पसंद आएगी तो मस्तक भी झुकेगा और उन जैसा बनने की भावना भी होगी। आपको पसंद आते हैं आचार्य? आपको पसंद आती है वीतरागी संतों की, दिगंबर संतों की लाइफ स्टाइल, उनकी जीवनचर्या, वो किस तरह से जीते हैं? अस्थि की मस्ती में झूमने वाले हमारे वीतरागी संत किस तरह से जीवन यापन करते हैं? आपको मज़ा आता है क्या उनकी जीवन और चर्या को देख करके? उत्साह आता है क्या? संघ के संचालक होते हैं। दीक्षा और सदुपदेश, संघ का संचालन, ये आचार्यों के मूल कार्य होते हैं। दीक्षा लेने वाले को योग्य जानकर दीक्षा प्रदान करते हैं। और अपने दोष प्रकट करने वाले को प्रायश्चित विधि के द्वारा शुद्ध करते हैं। जो संघ में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त करके मुनि संघ के नायक हुए हैं। जो मुख्य पने तो
निर्विकल्प स्वरूपाचरण में ही मग्न रहते हैं, किंतु कदाचित रागांश का उदय हो तो धर्म के लोभी अन्य जीवों को धर्मोपदेश भी दे देते हैं। पात्र जीव को दिखाई दे रहे हैं तो उन्हें धर्मोपदेश दे देते हैं, उन्हें समझाने के लिए भी उन्हें विकल्प आता है तो समझा देते हैं। इतने काम है आचार्यों के। आचार्यों के लिए एग्जाम्पल दिया जाता है, जस्ट लाइक प्रिंसिपल, प्राचार्य। आचार्य भी कहते, प्राचार्य को भी आचार्य कह करके पुकारते हैं हम लोग। कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल हैं। तो ये जो प्रिंसिपल हैं, ऐसा काम है, पढ़ाने का भी काम होता है और पूरे मैनेजमेंट को भी संभालने का काम होता है। भाई साहब, बहुत बड़ी जिम्मेदारी का पद होता है आचार्यों का। आपने क्या समझ रखा है? आचार्यों का पद इतना साधारण नहीं होता। कितना साधारण, कुछ भी किसी से भी प्रभावित हो जाए, नहीं। पूरे संघ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आचार्यों के ऊपर हुआ करती है और बहुत गजब का एडमिनिस्ट्रेशन उनका इतना सुपर होता है कि हमें तो ख्याल में ही नहीं आती है। इतना स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन है उनका। कौन सी दिशा में संघ का विहार करेंगे, किधर करेंगे, कितने दिन तक यहाँ हम रुकेंगे। बड़े बड़े संघ, 100 पीछियाँ, 200 पीछियाँ, 500 पीछियाँ, इतने बड़े बड़े संघ का संचालन। और वहाँ चौके की व्यवस्था नहीं हुई तो, आहार की व्यवस्था नहीं हुई तो, वहाँ जैनियों के परिवार नहीं हुए तो, सब जानकारी लेते हैं, सब निगाह में रहता है उनके, कौन सी दिशा में विहार करना है, कहाँ जा कर के हमारे को चातुर्मास स्थापना करनी है, बराबर उनके सब बातें ख्याल में रहती है। संघ का नेतृत्व क्षमता, और ये भी एक कारण है, एक वीक पॉइंट है, समझ लीजिए आप। क्योंकि आचार्यों का उपयोग इन सब व्यवस्थाओं में लगा रहता है, जिम्मेदारी रहती है माथे पर, इसलिए उन्हें मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। आप जानते हैं, मोक्ष जाने के लिए मुनि बनना तो अनिवार्य है, लेकिन आचार्य और उपाध्याय बनना ये बाधक कारण है। क्या? मुनि बनने के लिए, मोक्ष जाने के लिए आचार्य पदवी बाधक है, मोक्ष जाने के लिए उपाध्याय पदवी बाधक है। क्योंकि जब तक उस पद का भार रहेगा, जब तक जिम्मेदारी रहेगी, तब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए समाधि के समय, जब अपना अंत समय निकट आता है, निकट जान करके वे निर्भर हो जाते हैं और अपनी आचार्य पदवी किसी और संघ के योग्य, अकेले ज्ञान से योग्य नहीं चलेगा, अकेले समझदारी से काम नहीं चला करता है। क्या? प्रिंसिपल बनने की योग्यता अकेले ज्ञान वाले व्यक्ति को नहीं होती है। संभाल पाएगा कि नहीं संभाल पाएगा, वो भी व्यवस्था, वो भी उनके अंदर काबिलियत होनी चाहिए। और ये भाई साहब प्रायश्चित देते हैं, इसका मतलब मजिस्ट्रेट जैसा काम करते हैं। आप क्या सोचते हैं? एक अपराध अलग अलग तरह का, और अलग अलग तरह के अपराध की अलग अलग तरह की सजा। हमें तो इतनी महिमा आती है जब हम सोचते हैं, यार अंदर में रत्नत्रय की प्रमुखता जिनके दिख रही है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त किया है, संघ के नायक हो गए हैं, संघ का संचालन कर रहे हैं। ये सब बातें तो उनकी लाइफ में है ही, बाहर में भी और अंदर में भी। लोग तो कल हमारी वो मंगलायतन द्वारा जो आयोजन था ना, तीर्थधाम मंगलायतन द्वारा, जो सारे विदेशी लोगों के लिए था, परदेसी लोगों के लिए था, पवयण भत्ती नाम से 3 दिन का ऑनलाइन आयोजन। तो उसमें हमारे IPS अगम जैन ने बोला, उसके बाद मुझे बोलना था। बीच में प्रश्न किया लोगों ने। प्रश्न इस तरह का था कि भाई आप ये जो IPS ऑफिसर होते हुए और ये धर्म और अपनी ड्यूटी, इन दोनों चीज़ों को आप कैसे निभाते हो? कठिन लगता है अपने, यार कैसे निभाया गया, वो भी और ये भी, ये दोनों चीज़ें। और कहाँ तो वो ड्यूटी तो कितनी हार्ड ड्यूटी है, किस तरह की है, कठोरता है उसमें। तो मैं उस चीज़ को यहाँ जोड़ना चाहता हूँ। हमारे आचार्य, संघ के नायक, 500 संघ, कौन मुनिराज क्या कर रहा है? क्या मजाल किसी मुनिराज की जो किसी बात को छिपा ले हुए आचार्य से? हो नहीं सकता है भाई साहब ऐसा। आंखों के इशारे से पता लग जाता है कौन कितने पानी में है, इतने परिपक्व होते हैं आचार्य। मैं हमेशा वो प्रसंग सुनाता हूँ, आपने सुना होगा। तो एक मुनिराज ने बतलाया नहीं, अपनी बात नहीं कही,
और जब बात नहीं कही तो 3 दिन बाद में फिर रहा भी नहीं गया, क्योंकि वो तो आचार्य होते हैं, उनका तो वर्चस्व ऐसा होता है कि ये घबरा गए, तो बतला दी उन्होंने बात। महाराज कोई बात नहीं, गलती हो गई मेरे से, प्रायश्चित दीजिए। मैं गलती ऐसी हो गई थी, बताते हुए भी शर्म आ गई, मैं बता नहीं पाता, आप आदेश दीजिए क्या करना है। बोले भैया इसका तो मैं नहीं दे सकता प्रायश्चित, उनके पास में जाओ, उन आचार्य के पास में। वहाँ चले गए, सारी बात बताई संघ में जा कर के। उन्होंने कहा इसका प्रायश्चित तो तुम्हारे वो आचार्य देंगे, उन दूसरे संघ के आचार्य के पास भेज दिया। 5-5, 7-7 संघों में घुमाया उनको, और घूम करके अंतिम संघ 7वें संघ वाले आचार्य ने कहा अपने ही आचार्य के पास में चले जाओ। खुद के आचार्य के पास में आ गए, महाराज आप कोई प्रायश्चित देना था, आपकी आज्ञा सर माथे पर, जो आज्ञा देंगे मुझे स्वीकार है। इतना सब घूम करके आया हूँ, बता करके आया हूँ मैं, क्यों काहे घुमाया आपने, आप ही बता देते, पहले ही बता देते, मानने को तैयार हो जाता। आचार्य श्री ने कहा तेरा प्रायश्चित हो गया, जा निर्दोष हो गया, तू निर्दोष रीति से आत्म साधना कर, आराधना कर। क्या हो गया महाराज, प्रायश्चित तो दिया ही नहीं। बोले तेरी गलती ये थी कि तूने छुपाने की भावना रखी, तेरी गलती ये थी, मैं ये बात अपने मुंह से कैसे कह करके बतलाऊंगा, और तूने अपने मुंह से जगह जगह जन जन में जा कर के, अलग अलग संघों में जा कर के इस बात को बतलाया, ये इसका प्रायश्चित है। 2 मुनिराज, एक जैसा अपराध, सजा अलग अलग। बोलो ऐसा होता है, आप कैसे पकड़ेंगे। एक व्यक्ति ने पेन चुराया है, एक व्यक्ति ने किताब चुराई है। बोलो एक व्यक्ति ने मोबाइल चुराया है, सबकी एक जैसी सजा होगी क्या? सोचो जरा, क्या एक जैसी सजा होगी सबकी? एक व्यक्ति ने धन चुराया है, एक व्यक्ति ने चेन चुराई है, एक व्यक्ति ने हेलमेट चुराया है, सर के ऊपर लगाने वाला हेलमेट वो चुरा लिया है। बोलो मेरा कहने का मतलब ये है, ये न्याय व्यवस्था क्या कितनी कितनी बड़ी जिम्मेदारी का काम है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी कि हमें सजा नहीं देनी है, हमें उसे निर्दोष करना है। ये कितनी बड़ी जवाबदारी है। एक मुनिराज से कहते हैं चलो तुम्हें 3 दिन तक आहार नहीं लेना है, 3 दिन तुम्हारे भोजन के त्याग रहेंगे। ओहो ठीक है महाराज। दूसरे मुनिराज को देखा, सुनो कोई उपवास नहीं चलेंगे, रोजाना तुम्हें जाकर के आहार लेना है। जो आज्ञा महाराज। एक को कह रहे हैं आहार लेना है, दूसरे को कह रहे हैं आहार नहीं लेना है। अपने घरों में नहीं होती है ऐसी स्थिति। एक बच्चे को कहते हैं 3 घंटे तक उठेगा नहीं, चुपचाप पढ़ता रहेगा। तो क्या देख रहा है, बहुत पढ़ लिया, उठ। एक को कहते हैं भाई तू पढ़ना बंद कर, ज़्यादा मत पढ़ा कर। एक को कहते हैं तू पढ़ा कर। अब इसका उपदेश वो मान ले वे और उसका उपदेश वो मान ले तो क्या होगा बोलो, अनर्थ नहीं हो जाएगा। ये हमारे आचार्य हैं, आचरण का पालन करते हैं, उत्कृष्ट आचरण है। ऐसा उत्कृष्ट आचरण है जिसे देख करके शिक्षा मिलती है, जिसे देख करके औरों को लगता है ओहो इन जैसा बनना है, हमारे को इन जैसा बनना है। इन जैसा बनने के कारण शरण में इनकी आया, ये भावना है। 36 मूल गुणों के धारी होते हैं, 12 तप, 10 धर्म, 5 आचार, 3 गुप्ती, 6 आवश्यक, ये मुनिराज के जीवन में होते हैं। आचारों का पालन करने वाले होते हैं, इसलिए आचार्य कहलाते हैं। 5 प्रकार के आचार हैं, 5 आचार जानते ही होंगे आप लोग, तो घरों में बनाते भी होंगे। एक नींबू का है, एक हरी मिर्च का, एक आंवले का, 5 आचार बनाते होंगे ना आप लोग अलग अलग तरह के। तो अपने आचार्य भी जो होते हैं ये 5 आचार बनाते हैं। अरे कौन से पंचाचार? ज्ञान दर्शन चारित्र तप वीर्याचार। ये ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार, ये 5 प्रकार के आचार होते हैं। इन 5 प्रकार के आचार्यों के पालन करने वाले होते हैं, ये आचार हैं उनके, ये आचरण है उनका, ये लाइफ स्टाइल है उनकी, जिसे देख करके भक्त जीव, अरे ऐसे सम्यक दृष्टि जीव, जिन सम्यक दृष्टि जीवों को देख करके देवों का मन ललचाता है, जिनकी गृहस्थ दशा को देख करके पहे सुरनाथ जजे हैं, वे सम्यक दृष्टि जीव भी जिनके चरणों में झुकते हों। अरे संग में रहने वाले 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज भी जिनके चरणों में झुकते हों, कैसे होते हैं वे? कैसे होते होंगे? रंच मात्र माइनस पॉइंट दिखता है ना,
निगाह से उतार देते हैं। क्या बात करते हो आप, किसके निर्देशन में कौन चलता है? पिता के निर्देशन में बेटा नहीं चलता है, 700 मुनिराज निर्देशन में चल रहे हैं। कुछ तो बात होगी भाई साहब। पिताजी समझा रहे हैं और बच्चा समझ नहीं पा रहा है, 10-10 बार समझाएं उसके बावजूद नहीं समझता है। और यहाँ एक मुनिराज के हल्के से इशारा मात्र रहा और 700 मुनिराज बिल्कुल लाइन पर, ऐसा काम करना है बस, ऐसा। इतना निर्देशन, इतना सख्ती से पालन। क्या है उसके पीछे? रत्नत्रय की प्रमुखता। क्या है उसके पीछे हेतु? ज्ञान, ध्यान, साधना, आराधना, ये सब कारण हैं। और ये इनके प्रति ये जो गुण देखते हैं हम, आचार्यों का ज्ञान देखते हैं, आचार्यों का ध्यान देखते हैं, आचार्यों की साधना देखते हैं, आचार्यों की योग्यता, क्वालिटीज़ देखते हैं हम, तो फिर महिमा आती है। और महिमा आती है तो उन जैसा बनने की भावना होती है, गुणों के प्रति अनुराग होता है। इसे भक्ति कहने में आता है। गुणेषु अनुराग है भक्ति, ये भक्ति कहने में आता है, इसे भक्ति कहते हैं। ये होती है भक्ति। अब आचार्यों को जानो नहीं, ये जानते हैं ना सब, कई आचार्यों को जानते हैं, ये आचार्य, ये आचार्य, ये आचार्य। हम तो बहुत सारे आचार्यों को जानते हैं। अरे भाई, यहाँ आचार्य भक्ति कही है, आचार्य सामान्य की भक्ति कही है, एक आचार्य की भक्ति नहीं कही है। जगत में तो समाज की हालत बहुत खराब है, मैं क्या बतलाऊं। कहते हुए भाव नहीं होते कहने के, फिर भी निकलते हैं शब्द। समाज की हालत इतनी खराब है, कोई किसी आचार्य को मानता है, कोई किसी आचार्य को मानता है, कोई किसी का भक्त है, कोई किसी का भक्त है। ये हालत है समाज की। यहाँ आचार्य नमो आयरियाणम बोलते हैं तो हम कौन से आचार्य को बोलते हैं और कौन से आचार्य को छोड़ देते हैं, बतलाइए। नमो आयरियाणम, ये आचार्य भक्ति नहीं है क्या? नमो अरिहंताणम, ये अरिहंत भक्ति नहीं है क्या? नमो सिद्धाणम, ये सिद्ध भक्ति नहीं है क्या? कल करेंगे बहुश्रुत भक्ति के संदर्भ में चर्चा। उपाध्याय भक्ति नहीं है क्या वो? नमो वज्रायणम, बोलो। देखिए, पंक्ति पढ़ता हूँ यहाँ, पूजा की लाइन। बातें तो पूरी बोल देता हूँ वैसे ही, यहाँ तो आधार बनाने की दृष्टि से लाइन में भी कुछ विशेष भाव हो तो बात ख्याल में आ जावे। ये कहते हैं निर्मल आचार धरे हैं। जो आचारज भगति करे हैं, सो निर्मल आचार धरे हैं। जो आचार्य भक्ति धरते हैं, जो आचारज भक्ति करे हैं, देखो करे हैं और फिर कहते हैं धरे हैं, दो अलग अलग शब्दों के प्रयोग किए हैं। ध्यान देना लाइन क्या कह रहे हैं। जो आचारज भक्ति करे हैं, यहाँ तो करे कहा, सो निर्मल आचार धरे हैं, वहाँ धरे हैं कहाँ। इसका मतलब आधी लाइन आचार्यों के लिए है और बाद की आधी लाइन श्रावकों के लिए है। जो निर्मल, जो आचार्य भक्ति करे हैं, आचार्यों की भक्ति करेंगे श्रावक, सो श्रावक, ऐसे श्रावक निर्मल आचरण को धारण करने वाले होते हैं। जो श्रावक आचार्यों की भक्ति करते हैं, जो करते हैं वे धरते हैं, जो करते हैं वे धरते हैं, जैसा देखते हैं वैसा पाते हैं। जो जिनको देखता है वो वैसा बन जाता है। एक फॉर्मूला, नीतिकारों का एक वाक्य हमने क्षत्र चूड़ामणि ग्रंथ में पढ़ा था। जो जैसा देखते हैं वे वैसे बन जाते हैं। जो जिनको देखते हैं वो उन जैसे बन जाते हैं। जिनको जिनके जैसा बनने की भावना हो वो उनको देखते रहो। जो गुणों को देखते हैं वे गुणवान हो जाते हैं, जो दोषों को देखते हैं वे दोषवान हो जाते हैं, जो विकृतियां देखते हैं वे विकृत हो जाते हैं, जो ज्ञानियों को देखते हैं वे ज्ञानी हो जाते हैं, जो साधकों को देखते हैं वे साधक हो जाते हैं, जो तपस्वियों को देखते हैं वे तपस्वी हो जाते हैं। हमारी निगाह तपस्वियों की तरफ होनी चाहिए, ज्ञानियों की तरफ होनी चाहिए, साधकों की तरफ होनी चाहिए, आराधकों की तरफ होनी चाहिए। ये मार्ग जो हमें हमारे महाभाग्य से मिल गया है, ये आराधना का मार्ग है, आराधना करने के लिए है। जो निर्मल आचार्यों का जो आचरण है, निर्मल आचरण है, निर्दोष आचरण है। ओहो,
ऐसे साधु सुगुरु कब मिली है, कब मिली है, कब मिली है, ऐसे साधु सुगुरु कब मिली है। बोलो भाई साहब, ये जो बात यहाँ कह रहे हैं, निर्मल आचरण धरे हैं, यदि हम भी अपने जीवन में निर्मल आचरण को धरना चाहते हों तो आचार्यों के प्रति अब फिर 12 तपों की चर्चा करो, फिर 10 लक्षण धर्मों की चर्चा करो। ये तो जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है। आप 10 धर्मों की चर्चा करते रहो, ये उनके मूल गुणों में शामिल है। 12 तपों की चर्चा करते रहो, ये उनके मूल गुणों में शामिल है। 6 आवश्यक देखो, 5 आचार देखो, 3 गुप्ती देखो, आप साधना देखो, आप 3 दिन से बिल्कुल मौन ध्यान साधना के अंदर लीन है, हिलने डुलने का काम नहीं है। साधना तो देखो आचार्यों की कैसी होती है। तो ये बहुत तरह की बातें हैं, थोड़ा कहा है, बहुत समझ लेना और अपने हृदय में इन सब बातों का गहराई से चिंतन मनन करना। हम सभी इस चिंतन मनन की गहराई में उतरें, इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। कल उपाध्यायों के संदर्भ में कुछ अलग हट के चर्चा करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक, सदा देत हूँ लोक। 9 बार नमोकार मंत्र।